Assalamualaikum. Welcome to Apply for New Job. Pakistan Air Force Education Instructor, PFNDI, Sportsman and FMT टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस। इस वीडियो में आपके साथ पाकिस्तान एयर फोर्स का इन तमाम ब्रांचेस का टेस्ट पैटर्न और सिलेबस शेयर किया जाएगा और कंप्लीट आपको गाइड किया जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं, आपने अब तक अप्लाई फॉर न्यू जॉब को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ओके, Pakistan Air Force Education Instructor, Sportsman, PFNDAs and FMA Female Medical Assistant टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस की बात करें तो इसमें आपके जो है जब आप अप्लाई करेंगे उसके बाद आपको एक आपकी जो है स्लिप वगैरह मिल जाएगी आपको, ठीक है। उसका आप लोगों ने उसको डाउनलोड कर लेना है, उस स्लिप को आपने डाउनलोड कर लेना और वो आपने अपने टेस्ट डे वाले दिन साथ लेके जानी होगी, ठीक है। उस स्लिप के ऊपर भी कुछ आपके मेंशन होंगे कि आपके ये टेस्ट होंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपका इसमें जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। इन तमाम ब्रांचेस का आपका जो टेस्ट होगा, इनिशियल टेस्ट, वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। उसमें जो है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, एकेडमिक टेस्ट होगा और पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, ठीक है। ये 3 मेन टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट, एकेडमिक और पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक। अब हम आगे चलते हैं और इनको डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या होगा। इंटेलिजेंस टेस्ट, फर्स्ट बात कर लेते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट। आपने किसी भी ब्रांच में अप्लाई किया, एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, PFNDI, स्पोर्ट्समैन या FMA में, तो आपका फर्स्ट जो है इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। इंटेलिजेंस टेस्ट जो है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। वैसे यानी टाइप समझ लें, इंटेलिजेंस टेस्ट की 2 टाइप्स हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। टोटल इसमें जो है आपके इंटेलिजेंस टेस्ट में 100 MCQs होंगे, टाइम लिमिट आपकी 40 मिनट्स होगी, ठीक है। और कंप्यूटर पे ये टेस्ट होगा, नो नेगेटिव मार्किंग, इस टेस्ट में कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। टोटल इसमें 100 MCQs हैं और टाइम 40 मिनट्स है। इसमें वर्बल के भी MCQs होंगे और नॉन वर्बल के भी MCQs होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट 50 MCQs जो है वो 40 to 50 वर्बल के होंगे, देन नॉन वर्बल के स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये अगर आप न्यू हैं, आपको पता ही नहीं है कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट किस टाइप का होता है और नॉन वर्बल किस टाइप का होता है, तो इससे रिलेटेड आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो वो वीडियोज़ आप देखिए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड, ठीक है। आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी इंटेलिजेंस टेस्ट की, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, वो आप वॉच कर लीजिए। आपका ये टेस्ट, इस टेस्ट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर, ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपने कोशिश करनी है गिवन टाइम में आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकें, ठीक है। जितने ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे आपको फ़ायदा होगा। बाकी पासिंग मार्क्स इस टेस्ट में जो है 50 होते हैं, 50 MCQs अगर आप करेक्ट कर लेते हैं आपका टेस्ट क्लियर। नेक्स्ट, जब आपका इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर होगा देन आप नेक्स्ट पे प्रोसीड करेंगे जो कि एकेडमिक टेस्ट होता है। अब एकेडमिक टेस्ट, फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इंग्लिश। अच्छा, अब देखें, आपने इंग्लिश, फर्स्ट टेस्ट आपका इंग्लिश होगा, ठीक है, एकेडमिक में। एकेडमिक की अगर मैं आपको वर्बली पहले वैसे ही बता दूं तो इसमें एकेडमिक टेस्ट जो है ना आपका जो एकेडमिक टेस्ट है उसमें बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं। आपने किसी भी ब्रांच में अप्लाई किया है, FMA में किया है, एजुकेशन इंस्ट्रक्टर में किया है, PFNDI या स्पोर्ट्समैन में, आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं एकेडमिक में, इंग्लिश, फिज़िक्स और मैथ्स। जो FMA वाली हैं उनका मैथ्स की जगह बायो होगा और बाकी जो बॉयज़ हैं, मेल कैंडिडेट्स, उनका मैथमेटिक्स होगा, ठीक हो गया, बात क्लियर। देन अब फर्स्ट बात कर लेते हैं इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश का जो टेस्ट है वो सबका होना है। तो इंग्लिश में आपके 50 MCQs होंगे, ठीक है। किसी भी ब्रांच में अप्लाई किया आपका इंग्लिश के 50 MCQs होंगे, टाइम 20 मिनट्स आपको गिवन होगा, ठीक है। 20 मिनट, 20 to 25 मिनट्स गिवन होते हैं, ये ऊपर नीचे होता रहता है। बाकी इंग्लिश का देखें, इंग्लिश का जो है ना टेस्ट ईजी होता है। जस्ट आपने कुछ, मैं आपको बता देता हूँ, वो आप नोट कर लीजिए, कुछ चीज़ें जो आपने अपनी प्रिपेयर कर लेनी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये FMA, स्पोर्ट्समैन, PFNDI और इसके अलावा जो एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, तमाम ब्रांचेस वालों के लिए है। इंग्लिश में आपने प्रीपोजिशंस जो है वो प्रिपेयर कर लेनी है, प्रीपोजिशंस ऑन, इन, द, आर्टिकल्स भी, ठीक है, ए, एन और दी कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इसी तरह प्रीपोजिशंस आपने, ठीक है, वो प्रिपेयर कर लेना है, प्रीपोजिशन का टॉपिक, आर्टिकल्स, देन करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, टेंसेस रिवाइज कर लेने हैं, टेंसेस, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, करेक्ट, और इसके अलावा जो है प्रीपोजिशन। तो यही
चीज़ें होती हैं जो कि इंग्लिश में, ठीक हो गया। तो बाकी जो एजुकेशन इंस्ट्रक्टर वाले उनकी थोड़ी एडवांस इंग्लिश होती है, जैसे कि जो कि नरेशंस वगैरह होती हैं उनकी, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वो उसमें आ जाता है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी उनके आ जाते हैं, ठीक है, एजुकेशन इंस्ट्रक्टर जो है। बाकी नीचे जो है मैट्रिक बेस वाली जो एफएमए वगैरह इनके लिए जो बता दिए वही है, ठीक है। इंग्लिश का टेस्ट इंशाल्लाह आपके इजीली क्लियर हो जाएगा। देन होगा फिज़िक्स टेस्ट। फिज़िक्स की बात करें तो तमाम ब्रांचेस का फिज़िक्स का टेस्ट होगा, जिसमें 25 MCQs होंगे और टाइम आपको 15 मिनट्स के। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात सुन लीजिए, जब आपका फर्स्ट टेस्ट फॉर एग्जांपल इंग्लिश का आता है, इंग्लिश आपने अटैम्प्ट किया, अगर आपका इंग्लिश का टेस्ट क्लियर हो जाता है देन आपका नेक्स्ट टेस्ट ओपन होगा। अगर इंग्लिश में फेल हो गए, नेक्स्ट टेस्ट आपका ओपन नहीं होगा। इंग्लिश का टेस्ट आपको क्लियर करना लाजमी है। जो भी आपका फर्स्ट टेस्ट है वो क्लियर होगा तो नेक्स्ट टेस्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट आपका फिज़िक्स का टेस्ट फॉर एग्जांपल आ गया। फिज़िक्स में आपके इतने MCQs हैं, इतना टाइम, यानी 25 MCQs, 15 मिनट्स गिवन है। अब फिज़िक्स के टेस्ट में जो आपका FMA, PFNDI और स्पोर्ट्समैन, इनके लिए फ़िज़िक्स का टेस्ट कहाँ से आएगा? 9 और 10 की बुक में से आएगा। आपने 9 और 10 की बुक के जो MCQs हैं वो प्रिपेयर कर लेंगे। बेसिक ऐसे यूनिट्स पूछ लेते हैं, फार्मूला वगैरह पूछ लेते हैं, कोई डेफिनेशन पूछ ली, ठीक है। लॉज जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, हुक्स लॉ और न्यूटन्स के जो लॉज हैं, इसी तरह ग्रेविटेशन का चैप्टर वो इंपॉर्टेंट है, वेव्स का चैप्टर, ऑप्टिक्स। तो ये जो है ना, मतलब कुछ चीज़ें जो मैं आपको हिंट भी दे दी गई है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी यानी कि इन चैप्टर्स में से MCQs आते हैं। और 9th और 10th की जो MCQs है ना, आपके टेस्ट इजी होता है, बेसिक चीज़ें पूछी हुई होती हैं, ठीक है। हुक्स लॉ का लास्ट टाइम एक फार्मूला पूछा, हुक्स लॉ का जो फार्मूला है वो पूछा हुआ था। इसी तरह कोई लॉ पूछ लेंगे, कोई डेफिनेशन, ऐसे यूनिट्स प्रिपेयर करें, फार्मूलाज वगैरह प्रिपेयर करें, ठीक है। बाकी जो एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के लिए जो फिज़िक्स का टेस्ट है वो इंटर की जो बुक है, इंटर की, और आगे अगर आपने BSc वगैरह में फ़िज़िक्स स्टडी की है तो फिज़िक्स के वही बेसिक चीज़ें, ठीक है, इसी तरह की, लेकिन थोड़ा लेवल अप हो जाएगा। फिज़िक्स का टेस्ट हो गया। देन मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। अब वो कैंडिडेट्स जो कि जस्ट FMA वालों का बायो है, बाकी मैथमेटिक्स, मेल कैंडिडेट्स का मैथमेटिक्स होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स में जो कि आपकी यही MCQs होंगे, कोई इसमें ज़्यादा कोई फार्मूला पूछ लेंगे मैथ का आपसे, ठीक है, कोई डेफिनेशन पूछ ली। इसी तरह इसमें मैट्रिसेस का जो चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट है मैथमेटिक्स में, ठीक है, उसमें से MCQs आ जाते हैं। इसी तरह जो है आपके ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूलाज वगैरह हैं, साइन एक्स, कोस एक्स, तो ये जितने भी इसमें फार्मूले आ जाते हैं ना, कोसेक किसकी इक्वल है, इस तरह, ठीक है, साइन अपॉन कॉस किसकी इक्वल होता है, तो इस तरह की चीज़ें जो है पूछी जाती हैं मैथमेटिक्स में। देन बायोलॉजी। अब जो, अच्छा, ये आपको शो हो रहा है नीचे, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों के 25 MCQs होंगे और टाइम आपको सेम फिज़िक्स वाला 15 मिनट्स गिवन होंगे, ठीक है। जब आपका सेकंड टेस्ट क्लियर होगा उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट ओपन होगा। मेल कैंडिडेट्स का मैथ होगा और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं FMA वाली उनका बायो होगा। बायो में अब जो FMA है बायो होगा उनका। बायोलॉजी में भी बेसिक MCQs होते हैं, कोई डेफिनेशन पूछ ली, ठीक है। अब इसमें जैसे फोटोसिंथेसिस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रेस्पिरेशन का इम्पोर्टेंट है, सेल बायोलॉजी, सेल से रिलेटेड जो MCQs हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। इसी तरह जो है बेसिक MCQs पूछे होते हैं बायो में भी। अच्छा, अब आपको एक आइडिया और कुछ पास्ट MCQs आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लास्ट जो कि कुछ बैचेस में जो MCQs आए हैं उन पे वीडियोस क्रिएट हुई हैं पास्ट MCQs। जब आप वो वीडियोस देखेंगे ना तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के MCQs पूछे जाते हैं, एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा। तो वो पास्ट MCQs शेयर किए हैं उन वीडियोज़ में, ठीक है, आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। पीछे जो भी टेस्ट हुई हैं इनके लास्ट 2 ईयर्स में, 2 to 3 ईयर्स में वो MCQs शेयर किए हुए हैं, ठीक है, इंग्लिश के भी, फिज़िक्स के भी और मैथ्स बायोलॉजी के भी, ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने इंटेलिजेंस टेस्ट की भी वीडियोज़ दे दी हैं अगर आपको प्रिपेयर करना है, और एकेडमिक टेस्ट के हवाले से भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। आप आगे चलते हैं। जब आपका ये टेस्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका यानी एकेडमिक टेस्ट क्लियर हो गया, तीनों सब्जेक्ट्स आपने अटैम्प्ट कर लिए, इसका मतलब आप पास हो गए। देन एक टेस्ट आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। तो ये टेस्ट
जब आपने इंटेलिजेंस और एकेडमिक क्लियर कर लिया, इट्स मीन आपका टेस्ट क्लियर। पर्सनैलिटी टेस्ट आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 100 MCQs होंगे, 30 मिनट्स होगा और नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये क्वेश्चंस इजी होते हैं, हर बंदा अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से आंसर कर देता है, ठीक है। तो उसमें जो है आपकी जस्ट आपकी पर्सनैलिटी को जज करना होता है कि आप क्या सोचते हैं, आपकी थिंकिंग क्या है, ठीक है, आपका फ़ौज के हवाले से क्या है, आप क्या फ़ौज के काबिल हैं या नहीं हैं। तो इस तरह की चीज़ें वो जज करते हैं, ठीक है। आप तो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ये अब इसमें आ जाता है, ठीक है। तो जो भी आप फॉर एग्जांपल आप पर्सनैलिटी टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे आगे, आफ्टर मेडिकल आपका इंटरव्यू होगा, तो उसमें अगेन आपसे अब देखिए, इसमें आपने वही, इसमें आपने जो आप हैं ना वही आपने आंसर करना है, ठीक है। जैसे आप चीज़ों को थिंक करते हैं, कुछ आप एक्स्ट्रा मतलब कि खुद से नहीं लगानी आप, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप वो आपसे क्या आपको हजूम पसंद है, अगर नहीं पसंद तो आप जो भी ऑप्शंस गिवन आप उसमें से कर दें, ठीक। अगर पसंद है तो हजूम में जाना तो आप वो, ठीक है, जो आपकी पर्सनैलिटी उसके हिसाब से आपने आंसर करना है आपने, ठीक है। क्योंकि आगे आपका इंटरव्यू होगा तो उसमें यही जो आपके पर्सनैलिटी के MCQs आपने किए होंगे उसको सामने रख के उन्होंने इंटरव्यू लेना है अगेन आप, यानी कि उन्होंने फिर आपको जज करना है कि क्या आपने जब पर्सनैलिटी टेस्ट अटैम्प्ट किया था तो वो जो आपने वहाँ आंसर दिए क्या वो मैच हो रहे हैं या नहीं अब, ठीक है। तो इसलिए जो जैसे आप हैं वैसे ही आपने आंसर करने हैं। तो ये होगी पर्सनैलिटी टेस्ट की बात। तो यहाँ तक जब आप पहुँच जाएंगे इट्स मीन आपका कंप्लीट इनिशियल टेस्ट क्लियर हो जाएगा। और अच्छा भी ये एक बुक है एयरमैन गाइड, यहाँ पे देखें आप, ये है डॉगर पब्लिशर्स की, ठीक है। ये तमाम ब्रांचेस के लिए जो कि मैट्रिक बेस हैं, तो आप ये बुक अगर प्रिपरेशन के लिए ये बुक अगर आपको मिलती है तो आप ये इस बुक से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी ये एक यहाँ पे आपके नंबर नज़र आ रहे हैं, अगर आप ये बुक ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर है 030928409998, आप इनसे कांटेक्ट कर लें तो प्राइस वगैरह ये आपको बता देंगे। तो आप इनसे ऑनलाइन भी ये बुक घर बैठे मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आपको जहाँ से भी ये बुक मिल जाए तो आप इस बुक से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको ये गाइड बुक है तो इसमें से भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल से अटैच रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।